हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। आज का टॉपिक है शब्द या पद। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। इससे पहले आपने देखा व्याकरण के प्रकार में, हमने आपको व्याकरण के प्रकार 3 प्रकार के बताया था, जिसमें से पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। तो वर्ण हमने जहाँ तक है पूरा अपने थिंकिंग के अनुसार उसमें पूरी तरह से समाहित कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शब्द या पद। तो इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्याकरण के प्रकार में आपने देखा वर्ण, अक्षर या शब्द, पद और वाक्य। इसमें हमने पहला पार्ट, ये आपका जो वर्ण है, पूरी 5 पार्टों में हमने इसको डिवाइड करके भेज दिया है आपके पास। दूसरा आज का टॉपिक है शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं या शब्द और पद में अंतर क्या है, ये सब कुछ हम एक डिटेल करके बताएंगे आपको। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं या इसमें अंतर क्या है। तो चलिए शब्द किसे कहते हैं। शब्द देखिए दोस्तों, बहुत जगहों आपको मिलेगा 2 वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह को भी शब्द कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए कुछ शब्द और पद में अंतर क्या है। जैसे हमने कहा कमल, तो कमल एक हमारा सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्द होने के कारण यह हमारा एक अर्थ देता है और इसे कहते हैं शब्द। लेकिन जैसे ही यह शब्द आपका वाक्य में परिवर्तित हो जाता है, वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो यह आपका पद कहलाता है। जैसे कमल एक सुंदर पुष्प है। कमल एक सुंदर पुष्प है। जैसे यह वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो ये जो कमल है अर्थात ये जो शब्द है यही हमारा बदल जाता है पद में। यही हमारा बदल जाता है किसमें, पद में। तो इसे हम पद कहते हैं। तो शब्द और पद में बस थोड़ा सा यही अंतर है कि जब केवल हम कमल कहें तो यह शब्द कहलाता है, लेकिन हम जब इसे प्रयोग के अर्थ में ला देते हैं, प्रयोग कर देते हैं कि कमल एक सुंदर पुष्प है, तो ये जो कमल है यही हमारा पद बन जाता है। तो पद में हम पद के भेद पढ़ते हैं या पद के प्रकार में चलते हैं। तो पद के भेद में पद जो है लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम पद कहते हैं। पद के 2 भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो परिवर्तन किए जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जो जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वे अविकारी के अंतर्गत आते हैं। और विकारी में पद के पहले चरण में, अर्थात जिसे हम 2 नाम देते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी। तो इस विकारी को हम पद में, विकारी से हम थोड़ा सा रिलेटिव कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। विकारी का जो पद का पहला भाग होता है वह संज्ञा कहलाता है, और दूसरा जो है सर्वनाम, और तीसरा क्रिया। क्रिया के बाद आपका विशेषण। तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन होता है उसे ही हम विकारी कहते हैं। इसके बाद अविकारी। अविकारी में जिसमें लिंग, वचन, कारक और कर्ता के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सकता हो उसे हम अविकारी कहते हैं। इसमें आता है क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक
इसके बाद ये अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्म आदि बोधक और संबंध बोधक। संबंध बोधक। तो इस तरह से विकारी और अविकारी के भेद आपने देखा कि पद में पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब ये जो पद है ये किस तरह से परिवर्तन होता है, चलिए इसको एक बार और पुनः समझ लेते हैं। जैसा कि ये शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण पद कहलाता है, तो आइए पद के बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। पद देखिए, जहाँ पे उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक के अनुसार जब इसमें कोई परिवर्तन होता है तो यही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे हमने उपसर्ग से संबंधित देखिए लिखते हैं, एक हमारा शब्द है चल, यह शब्द है चल, लेकिन इसमें उपसर्ग लगा दें तो ये आपका हो जाएगा अचल। तो देखिए इसमें परिवर्तन जब हुआ तो ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो प्रत्यय एक हमारा शब्द है पढ़, पढ़ में हम प्रत्यय लगा देते हैं पढ़ाई, इसमें आई जो है हमारा क्या है, प्रत्यय। फिर इसी तरह से हमारा लिंग, तो लिंग हमारा क्या है, राजा, तो राजा का जो लिंग अगर परिवर्तन करेंगे तो राजा का बन जाएगा रानी। इसके बाद वचन, लड़का, लड़का एक वचन है, लड़का का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये बनेगा लड़के। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि जो पद है उस पद के किस प्रकार से उपसर्ग, प्रत्यय और लिंग और वचन कारक के अनुसार इनका जो परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन ही पद कहलाता है। लेकिन अगर हम केवल शब्द कोई लिख दें या कमल लिख दिया जाए तो कमल हमारा शब्द है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो यह हमारा पद कहलाता है। इसके बाद चलते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक, जब भी आपसे अगर नाम ले लिया जाए सार्थक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक शब्द कहलाती है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम, लघुत्तम की बात किया जाए कि न्यूनतम इकाई, तो वह वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे पूर्ण इकाई, पूर्ण का नाम ले लिया जाए तो वह वाक्य कहलाती है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया, च ले लिया, दूसरा ल ले लिया, दो वर्ण ले लिया, दोनों को हम जोड़ दिए तो हमारा बन गया चल। चल मीन्स चलना। इसके बाद एक शब्द लेते हैं, वर्ण लेते हैं क प्लस म प्लस ल, इन तीनों वर्णों को जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कमल। कमल का एक सार्थक अर्थ निकलता है, कमल मीन्स एक पुष्प का नाम है। तो इस तरह से नयन, न प्लस य प्लस न, इनको जोड़ दें तो ये बन जाएगा नयन। तो आपने देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, जिसका कोई सार्थक शब्द बने, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, निश्चित अर्थ हो, तो इस तरह से ये शब्द की सारी परिभाषाएं हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब चलते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो जो शब्दों का वर्गीकरण है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे देखना और समझना। समझिए कि रामबाण है इस व्याकरण का पूरा। तो चलिए शब्दों का जो वर्गीकरण है एक एक करके इसे समझ लेते हैं और एक एक पार्ट में इसे पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा आता है
रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा आपसे पूछा जाता है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और पांचवा है रूप या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो पहला ही क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है। तो जो शब्दों का वर्गीकरण है वो आपका 5 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 5 प्रकार से। कौन कौन सा? एक बार पुनः देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उसमें उत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं तो तत्सम, तद्भव, ये तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर। आपसे यहां से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछता है। हिंदी जहां जहां भी शामिल है वहां से हर जगह से यह क्वेश्चन आता है कि तद्भव शब्द इसका बताइए, अग्नि का पर्यायवाची बताइए, तत्सम बताइए, तद्भव बताइए, देशज शब्द कौन सा है, विदेशज शब्द कौन सा है, संकर शब्द कौन सा है। इसे हम एक टॉपिक में, अगले टॉपिक में इसे हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे केवल इतना देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर चार्ट को आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। यह चार्ट पूरा व्याकरण का एक समझिए कि रामबाण जो कहा जाता है वह है। अगर यह चार्ट आपको पूरी तरह से तैयार हो गया तो समझिए कि पूरा आधा व्याकरण आपको समझ में आ गया। तो चलिए दूसरा देखते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण होता है वह ऋण शब्द, दूसरा योग ऋण और तीसरा यौगिक। तो रचना के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण पूछा जाए तो 3 प्रकार से बताइए, और उत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण पूछा जाए तो 5 प्रकार से बताइए। ये आपसे पूछता है बार बार। फिर प्रयोग के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण के अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2 होता है, एक सामान्य शब्द और दूसरा परिभाषित या तकनीकी। ये 2 होते हैं। इसके बाद अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो जो अर्थ का के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है वह आपका 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से। कौन कौन सा? आइए देखते हैं। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम और तीसरा एकार्थी और चौथा अनेकार्थी। तो और इसके बाद रूप या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, तो रूप या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो पहला विकारी होता है और दूसरा अविकारी होता है। इस तरह से आपसे यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। जैसे ये पर्यायवाची भी है आपका, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, इस तरह से कुछ भी नहीं छूटता है। तो हमने पहले ही आपको पहली वीडियो में बताया था कि व्याकरण के प्रकार, तो व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आज हम शब्द का टॉपिक लेकर यहाँ पे आए हैं और एक एक करके इस शब्द को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और यह चार्ट आप नोट कर लीजिएगा जिससे कि अब आपके काम में बार बार यह प्रयोग आए। तो आज की वीडियो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको यह वीडियो आसानी से आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।